तो जी नाज़रीन इकराम, अभी हम मौजूद हैं अपने उस अज़ीम हीरो, उस अज़ीम मर्द मुजाहिद की बारगाह में, उस अज़ीम मर्द के पास कि जिन्होंने अपनी जान तो कुर्बान कर दी, लेकिन दुश्मन को अपनी ज़मीन का एक इंच भी दुश्मन को देना गवारा नहीं किया। और आज मेरे साथ सर जाहिद भी मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले सर आपसे ये पूछूंगा कि सर अभी क्या महसूस आप क्या कर रहे हैं कि मुझे तो यार बहुत अच्छा लग रहा है। वो हस्ती, वो शख्सियत जिसके बारे में हम अपने निसाब में पढ़ते थे, जहाँ से मतलब जिनकी बहादुरी के किस्से सुन के पढ़ के हम जवान हुए, आज उनके मज़ार पे आके मेरे अंदर तो वो जिस तरह वो एक लर्ज़ा तारी होता है ना, वो वाली कैफियत है। और फिर बिल्कुल पीछे वो तमाम अशिया जो उनकी ज़ेर इस्तेमाल रही हैं। और मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये वो लोग हैं, ये वो लोग थे जिनकी वजह से हम अपने घरों में एक पुरसुकून नींद सोते हैं। अच्छा उमर, आपने मुझसे तो पूछ लिया, आपने भी डेफिनेटली इनके बारे में पढ़ा होगा, निसाब में मौजूद है, हमारे सिलेबस में है। जी सर, क्या कैफियत है आपकी? सर इस टाइम वो तो नाकाबिले बयान है, लेकिन शायद सर आपने भी ये लाजमी पढ़ा होगा कि आपको याद होगा 1965 की जंग शुरू होने से पहले मेजर साहब घर में मौजूद थे और छुट्टियां गुजार रहे थे। तो सर अचानक जो है इनको कंपनी, जो इनका कमांडर थे, वहाँ से इनको छुट्टियां मनसूख होने का ख़त मसूल हुआ। और इसी घर में जहाँ हम मौजूद हैं, इधर जो हॉल के अंदर बैठे डाइनिंग टेबल पे ये अपने बच्चों के साथ मेजर साहब अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहे थे। तो जब लेटर इन्होंने ख़त मसूल हुआ, उसको उन्होंने खोला तो इनकी जो वाइफ हैं ज़रीना अख्तर साहिबा, वो भी उधर मौजूद थी। तो ख़त खोलते हुए उनको समझ आ गई थी कि ये मामला ख़राब है, क्योंकि उस वक्त मुल्क के हालात हमारे सामने थे। तो सर बच्चे भी मेजर साहब के साथ मौजूद थे। तो इनकी वाइफ ने इनसे पूछा कि क्या छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं? तो मेजर साहब ने हिम्मत के साथ मुस्कुरा के उनको कहते हैं सर में हाँ में सर हिलाया। तो पास ही सबसे छोटा बेटा मेजर साहब को, वो भी टेबल पे बैठे हुए थे। तो वो बेटा मेजर साहब को पूछता है, बाबा जान क्या जंग शुरू होने वाली है? तो मेजर साहब कहते हैं हाँ बेटा जंग शुरू होने वाली। तो बेटे ने इस तरह सर ये अपना राइट हैंड को रेज करके कहा, बाबा हमने जंग जीतनी है और आपने जीत के आना है। तो सर वो क्या कुछ चीज़ें ऐसी बातें होती हैं जो अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जिस तरह एक और चीज़ भी इनके बारे में है कि जब जंग शुरू थी और उस टाइम एक हाथ देखने वाले ने इनका हाथ देखा और बताया कि जी बल्कि पूछा इन्होंने कि क्या मेरे हाथ में शहादत की लकीर है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपके हाथ में शहादत की लकीर है, लेकिन ये नहीं पता कि ये कब होगी। तो उन्होंने साथ ही कहा कि वो वक्त बहुत करीब है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे इशारे होते हैं। और फिर उस मर्द मुजाहिद ने जिस तरह हमने निसाब में पढ़ा, हमने अपने सिलेबस में भी पढ़ा, हिस्ट्री में भी पढ़ा कि कैसे वो टीले पे खड़े होके वो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उनको निशाने लगाने के ऊपर जो है वो उनको बताते थे, और जो निशाना वो बताते थे वो सारे टारगेट पे लगते थे। और जिस तरह से दुश्मन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता था। सर मेजर साहब की शहादत से मुझे तो यही एक चीज़ समझ आ रही है कि मेजर साहब ने ये जो नगमे के जो जुमले हैं ना, ये मेजर साहब को बिल्कुल फिट आते हैं। हमारे जितने भी शहादा हैं, जितने भी निशाने हैदर जिनको मिले हुए हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे हीरो हैं, हमारे आइडियल हैं। जी सर, मैं सिर्फ 2 उसके मिसरे पढ़ूंगा, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सर वो मेजर साहब को नगमा अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लेकिन इनकी बारगाह में खड़े होके जो मेजर साहब की जज्बात हैं, वो मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन। सर ये देखें फिर वाकई मेजर साहब ने हक अदा किया है ना। ऐसा ही है।